अभी से आप क्यों पछताते हो उसकी तो मैं आपको तरीका बता दूं, तो पता लग जाएगा कि आपकी पूंजी सही जगह गई या गलत गई। सब लोग बुरे नहीं होते। धनवान और राजा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी, राजाओं ने तो अपने राजकाज को छोड़ दिया था भक्ति के लिए। मेरी साध संगत जी, राधा स्वामी जी कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के मार्ग दिखाने पर ही मंजिल की राह आसान हो जाती है। हर कामयाब इंसान के पीछे गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद जरूर होता है। तो चलिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला कि किस तरह गुरु हमारे जीवन की राह को आसान कर देते हैं। तो आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए। राधा स्वामी। सत्संगियों को उपदेश दिया कि तुमने नाम की दीक्षा ली है, उनके नियम का पालन करने के लिए आपको बताया गया है। अपनी रूह को इस संसार के माया जंजाल से निकाल के रूहानी दर्जों पर अगर ले जाना चाहते हो तो तुम सच्चे पक्के बन के चलो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु क्या चाहता है हमसे? गुरु चाहता है कि हम नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, लेकिन बह जाते हैं हम तो छोटे मोटे लालच के लिए, छोटे से स्वार्थ पूर्ति के लिए पता नहीं क्या का क्या कर बैठते हैं। भक्ति तो गई गवाई। इसलिए उन्होंने कहे, अरे मूर्खो, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण कौन सी है? हमारी गृहस्थियों वाली। गृहस्थियों की क्या आदत होती है, क्या बाण होती है? बाण का मतलब आदत से है, और आदत का बदलना ही जीवन को सुधारना है। अगर दुनियादारी की बातों को, उन आदतों को ही हम अपनाते रहे, उन्हीं पर हम चलते रहे, तो सुधार कहां से होगा? वो तो हमें फंसाने वाली बातें हैं। संतों ने, कबीर साहब जैसे संतों ने कितनी स्पष्ट बात कही कि तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। संत सुलझाने वाली बात कहते हैं। किसको सुलझाने वाली? रूह को सुलझाने वाली। रूह काल और जंजाल और माया के फंदे में फंस गई है। जिस देश में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, ये मीठी जेल है। इस जेल में सभी एक ही प्रकार का जीवन भोगते भोगते हमें पता ही नहीं कि हम कैदी हैं, कि हम आज़ाद हैं, हम दुखी हैं कि हम सुखी हैं। पीड़ा जब होती है, जब कोई अपनी तकलीफ का बयान करता है, मैं ये दुखी हूं, मैं वो दुखी हूं, अगर सोचोगे तो कोई सुखी नहीं, सभी दुखी है। जिसको भी पूछोगे, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी है। लेकिन यह सवाल तन मन से नहीं है। जो रूहानी दौलत के ग्राहक हैं, जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, उनको चिंता होनी चाहिए अपनी रूह की। रूहानी ज्ञान मिलता नहीं है, वो दुकान नहीं रही। अब दुकान तो पेशा हो गया है, व्यवसाय हो गया है। कोई जानता ही नहीं, कहता ही नहीं। कहें कैसे चोर हैं सब। सच्चाई का बयान करते रहे तो आप जैसी संगत नहीं रहेगी। इसलिए झूठ की पट्टी आंखों के बांध के और शिष्यों को बहकाते रहते हैं। वो बेचारे कम बुद्धि के लोग बहक जाते हैं, डरते हैं। लेकिन सच्ची बात कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, कमी हमारी है। हम सत्संग करते कब हैं? सत्संगों में आके क्या सत्संग के लिए आए हैं? हम खाने पीने के लिए हम भाग दौड़ करते हैं। कहना कोई मानते नहीं है। किसी भी चीज पे ठीक ढंग से रहने और चलने के लिए वहाँ की मान मर्यादाओं को मानना, उनके नियमों के मुताबिक चलना, अपने मन और इच्छाओं और इंद्रिय को कंट्रोल में रखना, ये एक भगत के लिए और एक रूहानी रास्ते पे चलने वाले अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। दुनियादारी की चीज़ों के लिए हम छटपटाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी मुर्दे के कफन में किसी ने जेब लगवाई हो कि तूने सारी जिंदगी जो कमाया था इस कफन में भर के ले जा। खाली जाते हैं सब के सब, जानते भी हैं कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते। पाप कर्म में फिर भी धसे जाते हैं। लेवल सत्संगी का लगाने से सत्संगी नहीं हो जाते। गुरु जो कहता है वो काम करो, काम छोड़ना नहीं। घर गृहस्थी के सारे काम करो, अपना कमा के खाओ, मेहनत करो, परिवार में रहो, प्यार करो, सबसे प्यार करो, किसी से नफरत घृणा ना करो। अगर ये बीज तुम्हारे हृदय में बसे हुए तो आप कभी भी वो भक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश करना। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी
इसीलिए कही कि कब न करो कुटिलता गुरु की, अब तो गुरु को लो पहचान। अरे गुरु क्यों काम करता है? गुरु हमारे लिए काम करता है। गुरु से कब तक कुटिलता करोगे? गुरु की बातों को रोज रोज को सुनते सुनते आपके कान पक गए क्या? उन बातों को मानना नहीं चाहते? उनकी बातों को ना मानना ही कुटिलता है, उनकी अवज्ञा करना ही कुटिलता है। लेकिन गुरु किसके हमारे हित की कहते हैं? गुरु के अपने हित की नहीं है। जो हमारे कल्याण की, हमारे हित की बातें करते हैं और हमें उन अच्छा करने के लिए कहते हैं, फिर भी हम भटकते हैं, फिर भी हम उस रास्ते पे नहीं चलते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कैसे हमारा हित होगा? गुरु जो तुम्हें दौलत देता है वो पूंजी है बहुत बड़ी नाम की। हम शायद उसको जानते नहीं, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत समझते, कदर करते। उनकी कदर संतों ने जानी, और जो पूंजी उन्होंने ली अपने गुरु से उसको 1000 गुना करके छोड़ा उन्होंने कमाई की उसकी। भीखा साहब ने क्यों कही कि भीखन भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, इस विध भय कंगाल। वो ज्ञान, वो समझ आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान को भुनाने के लिए जो गुरु ने नाम की दीक्षा दी है वो लाल है असली। उस लाल को भुनाते नहीं हम। सबके पल्ले है फिर भी गरीब हैं, नहीं है, पता ही नहीं हमें क्यों गरीब हैं। है हमारे पास कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस्मत आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी तो मिल गया, भेदी हमने ले रखा है, वस्तु का भी पता है कहाँ है, खोजने का तरीका भी हमें बता दिया गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, हम उसको खोजना नहीं चाहते। लेकिन जिसने वो पूंजी दी है, उस पूंजी का जब कोई विनाश करता है, कोई पिता अपनी कमाई हुई पूंजी अपनी संतान को देके और कहता है कि बेटा ऐसा कर, कोई व्यवसाय कर, इससे कमाई कर, इस पूंजी को बढ़ा। हानि कोई नहीं चाहता, हर इंसान लाभ चाहता है। कोई भी काम करे उसमें हर इंसान चाहता है मुझे लाभ मिले। लेकिन आप सत्संगी होके और नाम का लाभ कभी नहीं कमाते, वो पूंजी कैसे डबोते हो आप? क्योंकि आपको वो फ्री में मिली है। आप पूंजी की कदर नहीं जानते हो, कीमत नहीं जानते हो। वो पूंजी तुम्हें अगर मुश्किल से मिलती तो उसकी कदर समझते। एक बार एक महापुरुष थे, संत, वो कहीं आ रहे थे रास्ते में और उधर से राजा का आना हो गया। तो उसको महापुरुष को, संत को किसी लकड़ी की जरूरत थी और पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। अपने उस दराज से वो लकड़ी एक शाखा को काटने के लिए प्रयास कर रहा था। उधर से राजा आ गया और उसने देखा कि जब उसको काट रहा था तो उसकी वो दराती जिससे काटता था नीचे गिर गई। अब नीचे गिर गई तो वो कहता है ऊपर से ही कि अरे दाती तू नीचे गिर गई, मैं फिर नीचे उतरूंगा, तुझे लेके आऊंगा, इतना मुझे टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक तो मैं काट लेता, तो ही क्यों ना ऊपर आ जा। दराती ऊपर से ले गए। राजा देख के हैरान हो गया, ये देखने वाला नहीं, और ये कौन है ऐसा? राजा ने जाके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उनसे पूछने लगा, और जब महात्मा नीचे आए तो कहने लगे कि आप तो महापुरुष हो, पहुंचे हुए संत हो, मुझे भी ये नाम की दीक्षा दो। अब राजा था, प्रजा तो राजा की होती है, अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है? महात्मा ने राजा को नाम की दीक्षा दे दी। नाम की दीक्षा दे दी, लेकिन दीक्षा देने के बाद घर आया, बड़ा उदास हो गया और उदासी में आके घर में लेट गया। तो उनकी पत्नी कहने लगी, आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? बोला तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज एक गलत काम हो गया मेरी से। बोला गलत काम? क्या गलत हो गया ऐसा? आप तो कभी ऐसा गलत करते ही नहीं हो, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है तो बताओ।
उसका भी कोई ना कोई इलाज होगा, ऐसा आपको पश्चाताप क्यों है? कहने लगे आज तो मैं लुट गया। लुट गए? आपके पास है क्या लुटने के लिए? 2 रोटी का साधन जुटाने के लिए तो आप इधर उधर जाते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, कभी लकड़ियां काट के लेके आते हो, उससे गुजारा चलता है। आज आपके पास क्या था जो लुट गया? क्या आज मेरे से एक बहुत गलत काम हो गया? बोले क्या? क्या आज एक राजा को नाम दिया गया? बोले ओह ये तो बहुत बड़ी बात है। संसारी लोग तो उसको बहुत बड़ी मानेंगे। बड़े लोग सत्संग में आ गए, बड़े लोग सत्संग में आ जाते हैं, खुश होते हैं। कोई जज आ जाए, कोई वकील आ जाए, कोई राजनीतिक आदमी आ जाए, कोई धनवान पैसे वाला आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, खुश होंगे। वाह बड़े बड़े आदमी हमारे सत्संग में आते हैं। आजकल तो सत्संग भी यही रह गया, बड़े लोग आए, बड़े लोग आने, सत्संग बड़ा हुआ, बड़े लोगों के आने दूसरे लोग भी आएंगे। पत्नी बड़ी खुश हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा आ गया तो अब तो और भी बड़ी बात है। बोला अरे नहीं, गलत ये हो गया कि राजा को नाम दिया गया। बोला ये तो अच्छी बात है तो। बोला नहीं, मेरा दिया हुआ नाम व्यर्थ गया। बोला अभी से आप क्यों पछताते हो? अभी से आप क्यों पछताते हो? इसकी तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, पता लग जाएगा कि आपकी पूंजी सही जगह गई या गलत गई। सब लोग बुरे नहीं होते, धनवान और राजा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी, राजाओं ने तो अपने राजकाज को छोड़ दिया था भक्ति के लिए। जी महाराज जी। संत के घर रहने वाली थी, उनकी पत्नी थी, उसको भी इतना विवेक था। संतों की सेवा करते करते उनको भी इतने तो समझ थी। उन्होंने उसको सलाह दी कि कोई बात नहीं, कल को एक तरीका बताती हूं मैं। बोले कि हाँ, कि कल राजा के घर के आगे से तुम निकलना, और अगर राजा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें बंदगी करता है, तुम्हारे पैर छूता है, तो सोच लेना आपकी पूंजी बेकार नहीं गई। और अगर देख के राजा मुंह फेर लेता है तो आपको नहीं देखे, तो फिर ये पछतावा करना आपका सही है। कबीर साहब कहे कबीर रेता सो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। कबीर साहब ने कहते हैं जिसका उनकी सेवा पूजा कर, जिनके जो परमात्मा की पूजा करते हैं। पंडित राजे और भूपति, बड़ी बड़ी जमीन के मालिक धनाढ़ हों, पंडित लोग जो बड़े ज्ञानी हों, और राजा लोग, उनसे मिलने में तुम्हें क्या लाभ होगा? क्योंकि मिलने का मतलब यह है कि अभ्यासियों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, रूहानी रास्ते पर चलने वालों के लिए वो कोई मदद नहीं कर सकते। उनकी मदद तो संत लोग कर सकते हैं, और संतों की पूंजी उनकी बख्शिश की हुई नाम की दौलत है, जिसको गुरुमुख शिष्य ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन गया राजा के महल के, राजा बैठा हुआ था सामने, और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे से निकला, तो राजा ने कुर्सी छोड़ दी और भाग के आया। उसे माँ पर उसके पैर छुए और उनको लेके गया, जाके उनको कुर्सी पर बैठा दिया, आप नीचे बैठे। धन्य हो गया। इंसान को सलाह देने वाला भी अगर योग्य व्यक्ति हो तो बहुत बड़ी आपदा और बुराई से बचा सकता है। आदमी को किसी को अच्छी सलाह देनी चाहिए। पत्नी को पति को ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में, या कोई उलझन में, या कोई समस्या के टाइम में अगर वो ऐसा देखती है तो उनको नेक सलाह और अच्छा विचार उनको देने से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। बड़ा खुश हो गया और जाके अपनी पत्नी से कहा कि आपने जो तरीका बताया बिल्कुल सही निकला, कि अब मुझे तसल्ली होगी कि मेरी दी हुई पूंजी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। संतों की दी हुई पूंजी, नाम की पूंजी, मैंने कहा ना, ये वो दौलत है जो कभी घटती नहीं है, उसको कोई चुराता नहीं है, उसको कोई बांटता नहीं है, वो कभी किसी भी हालत में उसमें कमी नहीं आती है, बढ़ती जाती है। इसलिए उस सत्संग करने से उस नाम की पूंजी को बढ़ाते चलो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आदमी संयम रखे, धैर्य रखे, सजगता के साथ इस मन की रखवाली करे। अभी बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग आया, आके बैठता है, बैठते ही कहता है तू मेरे मन को काबू कर दे। अरे मन तो आप लिए बैठे हो, मैं काबू कैसे कर दूँ आपके मन को?
हम तो नाम देते वक्त कह देते हैं तेरा तन मन और धन मुझे दे दे। तू अपने को अब भी लिए बैठा है, मन को मैंने वहां तो नहीं कहा उसको, लेकिन अब सुना दूंगा अच्छी तरह से। तुमने तन मन धन गुरु को दिया क्या? गुरु को तो मूर्ख समझते हो, तुम अपने तन मन धन से तो अपना ही काम करते हो। गुरु तो एक दिखावे की तस्वीर लगा ली, उसकी ओट में कोई काम कारोबार कर लो। गुरु एक छाप नहीं है, गुरु एक तकमा नहीं है तुम्हारे लिए। गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, और अंदर वाले गुरु की खोज करने के लिए इन तीनों चीजों के तो बोझ मरते मरते हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। तन भी हमारा है, मन भी हमारा है, धन भी हमारा है। शास्त्रों के लेखों को देखोगे तो वो तो कहते हैं तन की पवित्रता और शुद्धता तो सेवा करने से बनेगी, नहीं क्या काम का है ये। नहीं तो पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ने आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। पशु मरे 10 काम संवारे, 10 काम आता है, और नर मरे एक चीज भी काम नहीं आती। पशु पक्षी जानवर की पंख काम आती है, हड्डियां काम आती है, चमड़ी काम आती है, हर चीज किसी न किसी काम की आती है। इंसान का क्या बनता है? जला की थोड़ी सी राख बनती है। जब इसका ये कुछ भी काम नहीं आता तो फिर ये पशु जैसे बर्ताव क्यों करता है? इसके पास जो चीज है वो दूसरे जीवों के पास नहीं है। 84 लाख योनि में इंसान को ही ये गुण मिला हुआ है कि इसमें रहते हो भक्ति करके अपने जीवन में अपनी मुक्ति कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जीते जी मरना सीख जाता है। और इसी जीवन में लेकिन हम तो शरीर के दुख और सुख के लिए रोते हैं, और उनको ढोते ढोते जीवन बीत जाता है, और अगले जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। पता नहीं क्या योनि मिलती है, किस योनि में जाते हैं। भूल करके इंसान अपनी अकल की बात यही करता है कि किसने देखा, क्या होगा, क्या आया, कौन किसने आके बताया कि उसके साथ ये हुआ। अरे वो हमारी आंखों के सामने है। मैं कहता हूँ तीनों काल हमारे सामने बीतते हैं। हम जो करके आए थे उसका परिणाम तो अब बैठे हुए हैं। जो अच्छे करके आया वो अच्छा है, जो बुरे करके आया उसके लिए बुरा है। जो और भी बुरे कर्म करके आए वो अंधे लूले लंगड़े बैठे हुए हैं बेचारे, किया था उन्होंने कुछ ना कुछ, उसका परिणाम है ये। जो आप में बड़े बड़े अमीर धनाढ़ और सुख भोगते हैं, अच्छे महल मकान कोठियां हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, बहुत नेक काम करके आए थे वो। जिन्होंने अच्छे किए थे उनका अच्छा है, बुरे किए थे उन्होंने बुरा है। और जो लेकिन अब नहीं करेंगे उनका क्या होगा? जो अब इन बातों को सोच लेगा। इसलिए भूतकाल हमने जान लिया कि भूत का परिणाम ये वर्तमान है। जो हमने पूंजी जमा की थी वो अभी हमें मिली हुई है। लेकिन आज अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? दुनियादारी में भी अगर दोबारा आए तो भी नेक कर्मों का फल मिलेगा, दान का, पुण्य का, सेवा का। लेकिन अगर नाम की भक्ति करोगे तो आपको फल मिलेगा मुक्ति का। नाम की कमाई करने से तुम्हारी जिंदगी नहीं छूटेगी, तुम्हारी जून भी छूट जाएंगी सारी। ये 84 का फंदा ही कट जाएगा, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन सिर्फ बातों से नहीं होता, ये बातों से नहीं होगा, करने से होगा। तो इसलिए तन मन धन गुरु को देने का मतलब ही यही होता है कि आज के बाद में अपनी मन मर्जी के काम में नहीं करूंगा, ना अपने धन को अपनी मर्जी से किसी काम में लगाऊंगा। इसीलिए तो एक परिपाटी पड़ गई, कोई काम करने के लिए जाते हो, बताओ जी मैं ये काम करूं कि नहीं करूं? क्यों सलाह लेते हो कि करूं कि नहीं करूं? क्योंकि आपने अपनी मन बुद्धि गुरु को सौंप दी है। अब गुरु कहेगा तो करोगे, गुरु कह देगा ना तो नहीं। और काफी लोग तो स्पष्ट ही कह देते, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा, आप कहोगे तो करूंगा। लेकिन वो तो हो गए गुरुमुखों की श्रेणी में, मनमुखों की श्रेणी में। गुरु कहता है कि ऐसा कर ले, गुरु की बात तो दरकिनार कर दी कि गुरु को क्या पता है। मैं कहूंगा मुझे पता है इन कामों का, तो उनका क्या मतलब? वो तो नाम की भक्ति के बारे में तो बता देंगे, ये चीज तो हमें पता है। अरे पता नहीं, उनको परिणाम का तो पता है। दूरगामी जो परिणाम होगा वो तो गुरु ही जानता है, तुम नहीं जानते। तुम तो जानते हो अभी का, भूत का नहीं पता। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की जानते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं करते। नाम, वचन, दृष्टि, सब चीजों की सिद्धि है उनके पास में,
करनी की है, और उसे करनी करने से जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जबान से जो वचन देते हैं, आंखों से जो दृष्टि डालते हैं, छू के या मन से जो प्रसाद देते हैं, या तुम्हें कोई विचार ख्यालात देते हैं, किसी भी रूप में तुम्हें किसी भी दृष्टि से वो आपको आशीर्वाद या प्रसाद देते हैं, तुम्हारी सफलता का, तुम्हारे काम का, तो वो सभी क्यों सिद्ध हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों की सिद्धि कर रखी है। और वो सिद्धि करने का तरीका क्या है? उनकी एक ही दवाई है, नाम भक्ति। और नाम भक्ति करने से अगर मौन करते हो तुम्हारे वचन सिद्धि हो जाएगी, दृष्टि की सिद्धि करते हो तो तुम्हें दृष्टि की सिद्धि मिल जाएगी, अगर मन को मौन करके अंदर में नाम का जाप और सुमरण करते हो तो तुम्हारी स्मरण शक्ति और तुम्हारी जो आंतरिक भावना है वो शुद्ध और पवित्र हो जाए। वाक सिद्धि उसी से होगी कि तुम जो भी वाक्य बोलोगे वो सिद्ध होगा, पक्का सच्चा निकलेगा। ये तो चीजें हैं मामूली नीचे के दर्जों के ही हैं, जो सिर्फ जिनको तुम डरते हो, तंत्र विद्या कह सकते हो इनको। ये तंत्र विद्या तक सीमित, ज्यादा नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। ये संत इनकी ओर गौर नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, लेकिन दुनियादारी की काम जो निकालते हैं वो इनको बहुत बड़ी मानते हैं। लेकिन नाम जो असली चीज है, उस नाम का जब अभ्यास करोगे, अंतर में जाओगे और रूहानी दर्जों में पहुंचोगे, तो तुम्हें जब वो भंडार भरे हुए मिलेंगे रूहानी दौलत के, ये चीजें तुझ अपने आप नजर आएंगी। वो सत्संग करते रहने से आपको वो मिलेगी। हम तो ये कोडियां बीनने में रहते हैं दुनियादारी के, ये पाप भरी पोत उठाते हैं, उनको धोते धोते हमारे हाथ भी मैले, कर्म भी मैले और जीवन भी खराब। जो हीरे मोती हमें मिले हुए हैं, जो हर प्रकार से स्वच्छ हैं, उनको अपने हृदय में रख के अंदर में कभी नाम की साधना करना ही नहीं जानते। अगर उस साधना को करें, ये बसंत पंचमी कहती है कि 500 दुष्टों को मारो, 500 दोषों से बच जाओ। वो 5 दोष कौन है? संत रविदास जी कहते हैं कि 5 दोष तज जो रहर संत चरण लो लीन। 5 दोषों को तज के जो संतों के चरण में लवलीन रहता है, संतों के चरण में, संतों के चरण में लवलीन होने का मतलब है कि उनकी बात को जब मानते चले जाएंगे और वो हमें कहेंगे कि नाम की कमाई करो, उसका सिमरन करो, अभ्यास करो, तुम्हारे अपने आप जो है मैले कर्तव्य छूटते चले जाएंगे और नेक कर्मों की तरफ बढ़ते चले जाओगे। नेकी तभी आएगी जब बुराई तुम्हारे हृदय को खाली कर देगी। हृदय में तो हमने दुष्टों को बसा रखा है और फिर चाहते हैं हम भक्ति करें, दोनों काम नहीं हो सकते। पहले उन बुराइयों को तो निकालिए ना, वो जब तक खाली नहीं होंगे तब तक लाख कोशिश करने वाला कुछ नहीं होगा। पहली शुद्धता तन की होगी, दूसरी शुद्धता मन की होगी। हृदय की शुद्धता नाम से ही होगी, नाम के सुमरण से ही होगी। और हम नाम का सुमरण पहला दर्जा ही बताते हैं। 3 ही चीजों पर जोर दे के जो कहते हैं कि पहला दर्जा है नाम का सिमरण करना। वो नाम के सिमरण करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे बुराई भाग जाएंगी। जिस प्रकार घर में बिल्ली घुसने से चूहे घर में रहते हुए भी बिल से बाहर नहीं निकलते ना, और होंगे तो कुछ बिल्ली खत्म कर देगी उनको। तो नाम में वो शक्ति है। जब नाम रूपी दीपक हृदय में जाके प्रकाश अपना फैला देगा तो तुम्हारा जो अंधकार का भय है, जो बुराइयां हैं, विषय विकार हैं, वो सब दूर भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बहुत ध्यान से सुना हुआ। कृपया महाराज जी की इन बातों पर अमल अवश्य करें ताकि आपका जीवन सुधर सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। राधा स्वामी।